जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में, यानी बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध से संबंधित था उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बारे में पूरी तरह से हम लोगों को अच्छी तरह से हर टॉपिक यानी उसमें जितने भी रिलेटेड पॉइंट बनते हैं हमने उनका कवर किया था। तो आज उन्हीं से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है जो कि उस टॉपिक में कवर नहीं हो पाया था, उसको हम एक अलग से वीडियो में लेकर आ गए हैं। वो क्या है, ये हमारा प्रथम मतलब कि प्रमुख ये बौद्ध संगतियाँ क्या होती है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी बैठकें होती थी, जितनी सभाएं होती थी उनको संगतियाँ कहा गया। क्या कहा गया? संगतियाँ। तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगतियाँ हुई थी। कितनी संगतियाँ हुई थी? 4। और ये चारों संगतियाँ चारों अलग अलग स्थान पे हुई थी। इनका जो चारों स्थान अलग अलग था, ये चारों अलग अलग समय में हुआ था। अलग अलग समय का मतलब हो गया कि चारों संगतियों के समय में अलग अलग शासनकाल आ चुका था और साथ साथ में सभी संगतियों में अलग अलग इनका अध्यक्ष रहा गया है और प्रत्येक संगति में कुछ न कुछ काम वगैरह किया गया है। तो चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक में बौद्ध की जितने भी प्रमुख संगतियां हैं उन संगतियों को हम लोग जानेंगे। हम लोग पिछले क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में पूरा यानी कि डिटेल से जान लिए, पढ़ चुके हैं। आइए सबसे पहले नंबर यहाँ देख लीजिए कि बौद्ध संगतियां, तो आप समझ गए बौद्ध संगतियां किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी बातें यानी बैठक यानी समूह में वो लोग करते हैं, जिस हम लोग एक तरह से अपने शब्दों में उसको बैठक कहेंगे। क्या कहेंगे? बैठक, सभा करना एक तरह से। तो वो लोग जो सभाएं करते थे उसको लोग संगतियां कहते थे। क्या कहते थे? संगतियां। तो बौद्ध संगतियां के टोटल कितने हो गए? 4। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति, ये द्वितीय बौद्ध संगति और ये तृतीय बौद्ध संगति और ये चतुर्थ बौद्ध संगति। टोटल बौद्ध संगति 4 है। इन चारों बौद्ध संगतियों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे, साथ ही साथ में उनके अध्यक्ष को और उनके शासनकाल को भी हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया गया है बौद्ध संगति अवधि, शासनकाल, अध्यक्ष एवं उनके कार्य, यानी मतलब किस किस बैठक में किस किस संगतियां में क्या क्या कार्य हुआ है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति का जो स्थान था ये हुआ है राजगिरी में। कहाँ हुआ है? राजगिरी में। राजगीर में एक जगह है सप्तकर्णी गुफा। राजगीर में क्या है? सप्तकर्णी गुफा है। उसी सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बैठक हुआ था, यानी प्रथम संगति का आयोजन किया गया था। तो ये ईस्वी कब था? ये 483 ईसा पूर्व। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से आगे चलाना है लेकर के, उसके लिए उनके जितने भी आए थे उन्होंने क्या किया, मिलकर के बैठक किया और यानी कि सभाएं बुलाई और उन्हीं सभा का नाम दिया उन्होंने संगतियां नाम दिया। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में पहली जो बैठक हुई 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में ये कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ। राजगिरी में कहाँ पे? सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी गुफा में ये 483 ईसा पूर्व में। अब बात रह गया उस वक्त जो शासनकाल किसका चल रहा था। तो उस वक्त जो शासनकाल जान रहे हैं आप, ये था अजात शत्रु का। किसका था? अजात शत्रु। उस वक्त हमारे बिहार में एक वंश था, उस वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या वंश था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक हो गए बिंबिसार। कौन हो गए? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे और उन्हीं का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु ही जो है क्या हो गया? अजात शत्रु ने ही इसके समय में क्या हुआ, इनका ये बैठक आयोजन हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगिरी में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को याद रखना है आप लोगों को कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में हुआ और उसी समय क्या हुआ, ये बैठक हुई। उसका शासनकाल किनका था? वहां पे वहां था अजात शत्रु। अजात शत्रु किस वंश के हो गए? हर्यक वंश के। अजात शत्रु किस वंश के हो गए? हर्यक वंश के। इसके बाद में इस बैठक का जो अध्यक्षता किया था, प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किया था वो क्या था? महाकश्यप ने। किसने किया था? महाकश्यप ने। महाकश्यप इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। इस बात इस संगति में कार्य क्या क्या हुआ? तो सूत्र पिटक और विनय पिटक, इन दोनों पिटकों को लिखा गया। ये जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, इन्हीं बौद्ध संगति में सूत्र पिटक और विनय पिटक इन दोनों को लिखा गया है। पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे बौद्ध धर्म से 3 पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्मिक पिटक, ये 3 प्रकार का पिटक था। तो इसमें से सूत्र पिटक, विनय पिटक को संकलित किया गया यानी लिखा गया और ये प्रथम बौद्ध संगति के बारे में ये हो गया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगिरी में। राजगिरी कहाँ? राजगिरी में किस जगह पे? तो सप्तकर्णी गुफा में। तो कब हुआ ये? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे इस बैठक का? तो महाकश्यप रह गए और इसमें क्या क्या किया गया? सूत्र पिटक और विनय पिटक को लिखा गया। इसके बाद में दूसरा जो बौद्ध संगति देख रहे हैं आप, ये द्वितीय बौद्ध संगति हो गया है वैशाली में। कहाँ हुआ है? वैशाली में। तो वैशाली में जो हुआ 100 साल के बाद, 100 साल के बाद यानी 483 पहला बौद्ध संगति, उसके बाद 100 साल के बाद में 383 ईसा पूर्व, 383 पूर्व। चूंकि उस वक्त समय जो उल्टा चलता था, ये ईसा के जन्म के पहले का बात हो रहा है यानी ईसा पूर्व का बात हो रहा है, इसलिए ईस्वी जो उल्टी चलती आती थी। तो यहाँ देखिए पहले 483 आया, इसके बाद में क्या है 383 और ये क्रम लगातार घटते 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 1 तक आएगा। यानी 1 ईसा जब पूर्व आ जाएगा तब जाकर के हमारा ईस्वी स्टार्ट हो जाता है, यानी 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी हम लोग कहते हैं।
तो पहला बैठक हुआ 483 में, दूसरा बैठक हुआ 383 में, यानी 100 साल के बाद। देखिए सीक्वेंस अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में, उसी वक्त पहली बैठक, उससे 100 साल के बाद यानी कि 383 में दूसरी बैठक। तब तक में जो हमारा वंश आ गया था शिशुनाग वंश। कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश से जो राजा थे उस वक्त वो थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। यानी कालाशोक का शासन चल रहा था और ये उसी वक्त जो है वैशाली में ये आयोजन किया गया द्वितीय बौद्ध संगति का। और इसके जो अध्यक्ष बने वो बन गए सवाकामी। कौन है? सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन हो गया? सवाकामी हो गया। और इसमें भी कुछ कुछ कार्य किया गया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए वहां पे हम नहीं लिखे हैं। तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली में। 383 ईसा पूर्व था। और इस वक्त जो अध्यक्ष थे सवाकामी। और शासनकाल किनका था? कालाशोक का। कालाशोक किस वंश के हैं? तो शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश के जो शासक थे वो थे कालाशोक। और कालाशोक के समय में ही क्या हुआ? ये द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? वैशाली में। कहाँ किया गया? वैशाली में। 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष हो गया सवाकामी। कौन हो गया? सवाकामी। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपका तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? ये पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पटना। क्या बोलते हैं? पटना। पाटलिपुत्र जो अभी हम लोग पटना कहते हैं। प्राचीन समय में पटना से रिलेटेड 3-4 नाम इनका अलग अलग है। कहीं कहीं आपको पाटलिपुत्र मिलेगा, कहीं आपका पुरुषपुर मिलेगा, कहीं आपको पाटलिपुत्र मिलेगा। इस प्रकार से कहीं आपको कुसुमपुर भी नाम मिलेगा। पाटलिपुत्र का यानी पटना को प्राचीन समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा आपको पाटलिपुत्र यानी अभी हम लोग पटना बोलते हैं, ये पाटलिपुत्र वही है। और यहाँ 250 ईसा पूर्व में 250 ईसा पूर्व में क्या हुआ? ये तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 250 ईसा पूर्व में। इसके बाद में देख लीजिए कि अशोक था इस वक्त कौन था? अशोक। और ये कौन सा वंश आ गया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक उस वक्त अशोक थे। और अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगति हुआ। और ये कहाँ हुआ है? पटना यानी पाटलिपुत्र में। और कब हुआ? ये 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस वक्त के जो अध्यक्ष बने इनका, ये बन गया मोगलीपुत्र। ये जो कि गौतम बुद्ध के ये जो देख रहे हैं महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, ये सब के सब क्या है? बौद्ध धर्म के सभी संरक्षक थे। ये सभी मतलब कि उसके अध्यक्ष मेंबर हो गए। मोगलीपुत्र जो गौतम बुद्ध के क्या थे? शिष्य भी थे। तो मोगलीपुत्र जो है ये इनका क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। इसके बाद इसमें जो काम किया गया ये इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मैं लिखे हुए हैं। तो तीसरा पिटक जो हमारा था वो अभिदंबिक पिटक। तीसरा पिटक क्या था? अभिदंबक पिटक। तो अभिदंबक पिटक में अभिधम्म को लिखा गया है। आपको पता है पिछली वीडियो में बताएं आपको कि पिटक 3 प्रकार के थे। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिदंबिक पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिदंबिक पिटक। तो सूत और विनय ये पहला हमने लिख दिया। तीसरा पिटक। देखिए ऐसे याद कीजिए, तीसरा संगति था और तीसरा पिटक लिखा गया इसमें। क्या नाम था इसका? अभिदंबिक पिटक। इस चीज को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इसके बाद में चौथा जो बौद्ध संगति है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये हुआ कुंडलवन। ये कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। और ये था प्रथम शताब्दी यानी 1 ईस्वी कहिए। इसको क्या कहिएगा? 1 ईस्वी यानी ईसा पूर्व का समय खत्म हो चुका तब तक में, यानी 1 ईस्वी में हो गया चौथा, यानी बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो है 1 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिए। प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुआ। और इस वक्त जो शासन काल चल रहा था कनिष्क का। किसका था? कनिष्क का। और ये कुषाण वंश के हो गए शासक। किस वंश के हो गए? कुषाण वंश के शासक। कुषाण वंश के शासक कौन हो गए? कनिष्क। मौर्य वंश शासक कौन हो गए? अशोक। शिशुनाग वंश शासक कालाशोक। हर्यक वंश के अजातशत्रु। इस प्रकार से ये सारे वंश लिखे हुए हैं, साथ साथ में इनके शासक थे। इन्हीं के शासन काल में ये सभी संगतियां आयोजन किया गया। इसके बाद में इसका जो अध्यक्ष बन गया था ये वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और इसमें उपाध्यक्ष भी था। इसका उपाध्यक्ष कौन बन गया? अश्वघोष। याद रखिएगा, वसुमित्र एवं अश्वघोष। वसुमित्र कौन थे? अध्यक्ष। वसुमित्र कौन था? अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य किया यहाँ पे? तो उपाध्यक्ष का काम किया अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन बन गया? अश्वघोष। अब इसमें क्या हुआ? इसमें जो है बौद्ध धर्म जो है ना का विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का क्या हो गया? विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन का मतलब हो गया बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गया हीनयान संप्रदाय, दूसरा हो गया महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय थे। कितने संप्रदाय थे? 3 संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय और तीसरा जो था वो था ब्रजयान संप्रदाय। तो यहाँ पे हमारा 2 संप्रदायों में क्या हो गया? बट गया। और आगे चल करके फिर एक संप्रदाय इससे टूट करके अलग हो जाएगा। इसका नाम रखेगा ब्रजयान संप्रदाय। तो ये चारों बौद्ध संगति यहाँ पे आप देख चुके हैं। प्रथम कब हुआ? 483 में। द्वितीय कब हुआ? 383 में। तृतीय कब हुआ? 250 में। और चौथा कब हो गया? प्रथम शताब्दी में यानी 1 ईस्वी में। इसके बाद आपको इस पर से याद करना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। और इस तरह से आपको यह भी याद करना है कि प्रथम बौद्ध संगति का जो शासन काल था अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति का था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति का था
अशोक और चौथा बौद्ध संगति कौन था? कनिष्क। इसके बाद अध्यक्ष आपको याद करना है कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष थे सवाकामी, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस्म, और चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति में चौथी जो बौद्ध संगति हुई इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों था। तो अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अशोक घोष। इसके बाद काम क्या क्या हो गया? पहला वाला में सूत्र पिटक और विनय पिटक को लिखा गया, तीसरा वाला में विदंबिक पिटक को जोड़ा गया, और चौथा बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में दो भागों में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म की जितने भी प्रमुख संगतियां हुई इन चारों संगतियों को हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से इसको अच्छी तरह से याद भी करेंगे। तो देखिए आज का हम ट्रिक क्या बताते हैं इसमें, इस चारों संगति को कैसे कैसे याद रखना है और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है। देखिए हम ट्रिक बनाए हुए हैं अपने हिसाब से। इसका ट्रिक है रा वै पाकू, रावै पाकू। क्या बोलना है आपको? रावै पाकू। एक ट्रिक है, उस वर्ड को आपको बोलना है रावै पाकू। क्या बोलना है आपको? रावै पाकू, रावै पाकू। तो रावै पाकू में अभी बताएंगे आपको हम क्या क्या होता है। इसके बाद में साथ साथ में बोलना है अका अक, अका अक। देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको इस संगति को याद रखने में आसानी और सहूलियत मिलेगी। तो आपको इसको बार बार बोलना है रावै पाकू अकाक, रावै पाकू अकाक। क्या बोलना है आपको? रावै पाकू अकाक, रावै पाकू अकाक। अब देखिए यहाँ पे रावै पाकू अकाक का मतलब क्या हुआ? इसमें आपको देखना है ये आपका स्थान हो गया। ये क्या हो गया आपका? स्थान। और ये जो आपका हो गया ये हो गया शासक। ये कौन हो गया? ये नीचे शासक का नाम हो गया और नीचे ये हो गया स्थान। अब देखिए स्थान और शासक को कैसे याद करेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे राज हो गया राजगिरी, कुआ से हो गया वैशाली, और पास हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, और कुश हो जाएगा आपका कुंडलवन। क्या देखना है आपको? रावै पाकू, रावै पाकू अकाक। एक साथ में बोलना है आपको रावै पाकू अकाक, रावै पाकू अकाक, रावै पाकू अकाक। इस तरह से आप बोलिएगा बार बार ना, मुंह पे आपका बैठ जाएगा बिल्कुल। ये तो रास हो गया राजगिरी, वास हो गया वैशाली, पास हो गया पाटलिपुत्र, कुश हो गया कुंडलवन। तो ये आपका चारों स्थान था। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति, यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति, यहाँ तृतीय बौद्ध संगति, और ये चतुर्थ बौद्ध संगति। ये चारों का सीक्वेंस हम बनाए हुए हैं। रावै पाकू, रावै पाकू, रावै पाकू से मतलब राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ये चारों स्थान हो गया, ये चारों क्रम हो गया आपका। अब इसमें देखिए शासन को कैसे याद करेंगे? आ से हो गया आपका अजात शत्रु। क्या हो गया? अजात शत्रु। और का से हो गया आपका कालाशोक। अ से हो गया अशोक। अ से क्या हो गया? अशोक। क से हो गया आपको कनिष्क। अब देखिए आप कहिएगा कि अ से अशोक भी होता है, अ से अजात शत्रु भी होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अजात शत्रु देखिए ये हर्यक वंश का था। ये प्रथम वंश था बिहार में। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला शासक वंश था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक जो शासक थे वो थे अजात शत्रु। और अशोक आया किस वंश में? मौर्य वंश में। तो पहले अजात शत्रु था फिर अशोक आया। इस तरह से आपको याद रखना है कि पहले कौन आएगा? पहले अजात शत्रु आएगा फिर तब अशोक आएगा। तो अजात शत्रु कहाँ हो गया? पहले वंश में था, और अशोक किस में हो गया? मौर्य वंश में। तो मौर्य वंश बाद में आया है। पहले हर्यक वंश थे, कौन शासक थे? अजात शत्रु, और अशोक थे मौर्य वंश के, ये बाद में आया, इसलिए आपको इसको बाद में लिखना है। अस हो गया अजात शत्रु, कास हो गया कालाशोक, और ओस हो गया अशोक, और कौस हो गया कनिष्क। तो रावै पाकू अकाक, इसमें आपको क्या हो जाएगा? इसमें आपके सभी स्थान का नाम याद हो जाएगा, साथ में सभी शासक का नाम हो जाएगा। ये देखिए आपको हम स्थान याद करवा दिए, ये जितना इसमें सारा ये स्थान और साथ साथ में ये शासक। अब आपको ईस्वी के लिए बात कर दें तो ये आपका था 483, ये था 383, ये था 250, और ये था प्रथम शताब्दी। ये क्या था? फर्स्ट ईस्वी, यानी प्रथम शताब्दी में। 483 में गौतम बुद्ध, ये ईसा पूर्व है। ये क्या है? ईसा पूर्व। ये भी आपका ईसा पूर्व है, ये भी आपका ईसा पूर्व है। तो ईसा पूर्व का मतलब ईस्वी के पूर्व का पहले समय, और ये चतुर्थ जो हो गया ये ईस्वी फर्स्ट ईस्वी में। तो आप किस तरह से याद रखना है? ये था गौतम बुद्ध की मृत्यु, इसके बाद 100 साल के बाद, तो 250 में, और ये प्रथम शताब्दी में। ये चारों का सबसे तो याद करना है। अब देखिए अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे? अध्यक्ष के लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है? देखिए यहाँ क्या है? महाकश्यप। महाकश्यप मतलब समझ लीजिए कसाय। क्या समझेंगे? कसाय। यानी सबसे पहला जो बैठक हुआ था ये अजात शत्रु में। अजात में शत्रु में क्या नाम है? शत्रु। अजात में क्या नाम है? शत्रु। तो शत्रु एकदम कसाय की तरह काम किया। शत्रु क्या किया? शत्रु को एकदम कसाय की तरह एकदम कहते सब
सबको एकदम काट दिया, याद रखना ऐसे करके। प्रथम बहुत संगति कौन था? अजात शत्रु। कौन था? शत्रु। अजात शत्रु था, तो शत्रु क्या होता है? कसाय होता है। शत्रु क्या होता है? कसाय। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि प्रथम बहुत संगति किस समय होता है? अजात शत्रु के समय। और शत्रु क्या होता है? कसाय होता है। शत्रु क्या होता है? कसाय। वो देखता नहीं कि आगे क्या होगा, ना वो सीधा काट ले जाता है। शत्रु क्या हमारा दुश्मन ही होता है ना, वो क्या होता है? कसाय की तरह रहेगा, एकदम काटते जाएगा। वो ये नहीं देखेगा उसको चोट लगेगा, दर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता है, वो सीधा काट देगा, यानी कसाय की तरह एकदम सबको छोप देगा। ये आपका आगे क्या हो गया? महाकश्यप। दूसरा देखिए क्या है? अशोक। अशोक के बाद में क्या है? अशोक, काला अशोक है। क्या यहाँ पे? काला अशोक, यानी काल। काला अशोक में क्या है? काल। आपको दिमाग में रखना है इस बात को कि काला अशोक का जो अध्यक्ष बना था, तो काल को देख करके लोगों को सबक लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? सबक। सबाकामी। क्या नाम है यहाँ पे? सबाकामी। क्या बात पे रखना है कि काल को देख के लोगों को क्या होना चाहिए? सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। काल को देख के सबक का मतलब है काल को देख करके सबको डर लगता है, सबको भय लगता है। इसलिए यहाँ रखना है कि काल का बात जब करेंगे तो काल को देख के क्या होता है? सबक मिलता है। काल को देख के सबको क्या लेना चाहिए? सबक। पहले हम क्या बताएं? शत्रु को देखकर शत्रु क्या होता है? कस्या होता है। शत्रु क्या होता है? कसाय। शत्रु क्या होता है? कसाय। आपको याद रह जाएगा महाकश्यप। दूसरा हम क्या बताएं? कालाशोक, यानी किसमें गए? काल। क्या आ गया? काल। तो काल को देख के क्या मिलता है लोगों को? सबक मिलता है। क्या मिलता है? सबक। ये दो आपका अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तीसरा आपका है अशोक। तीसरा क्या है? अशोक। अशोक यानी समझ लीजिए, अशोक एक लड़का है, बालक है, और वो क्या करता है? वो मोगली वाला सीरियल देखता है। क्या देखता था? सीरियल मोगली। आपको पता है कार्टून चलता है, टीवी में सीरियल आता है मोगली, जो कि बच्चे उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। याद रखिए आपको, अशोक क्या हो गया? अशोक क्या करता था? मोगली देखता था। अगला क्या करता था? अशोक मोगली। मोगली जो सीरियल है, मोगली पुत्र, क्या नाम है? मोगली पुत्र। उसमें याद रखना है आपको कि अशोक जो है क्या करता है? ये मोगली देखता है। याद रह जाएगा आपको इस तरह से, ये भी सीक्वेंस आपको, ये लॉजिक याद हो जाएगा दिमाग में। अशोक क्या देखता था? मोगली। काल क्या हो गया? सबक दिखाता है, सबक सिखाता है। शत्रु क्या था? कसाय था। इसके बाद कनिष्क। कनिष्क के बारे में दिमाग रखना है आपको कि वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष ये आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं हो, क्योंकि कनिष्क समय में क्या था? दो थे, अश्वघोष और वसुमित्र। ये दोनों थे, इसके दरबार में रहने वाले लोग थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष और वसुमित्र दोनों थे। कनिष्क के दरबार में ये जो अश्वघोष और वसुमित्र दोनों इनके दरबारी कवि थे। इनके क्या थे? दरबारी, दोनों विद्वान थे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये चारों आपको बहुत संगतियां अच्छी तरह से हम कवर करवा दिए, और हमको लगता है आपको ये याद भी हो गया होगा। इसमें आपको हम ट्रिक भी दे दिए। रावे पाकू अकाक, ये आपका स्थान और ये शासक हो गए। साथ ही साथ में इनके अध्यक्ष को याद करने का एक छोटा सा लॉजिक दे दिए। क्या बताएं? अजात शत्रु में शत्रु क्या होता है? कसाय होता है, कश्यप हो गया। अशोक यानी काला अशोक। काला अशोक में काला है, तो काल मतलब काल। काल क्या होता है? काल को देख के लोग को सबक मिलता है। तो अशोक क्या देखता था? मोगली देखता था। और कनिष्क का ये दोनों दरबारी कवि है। कौन कौन? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र क्या था? अध्यक्ष था। अश्वघोष क्या था? उपाध्यक्ष था। इस तरह से ये चारों बहुत संगति आपको अच्छी तरह से हम याद करवा दिए। अच्छा से याद कर लीजिएगा इसको, और इसको अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल था, तो यह अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिल सके। तो वीडियो का अच्छा लगे आपको तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।